सेफ्टी फंड को बेहतर और सही तरीके से उपयोग हो। सभी नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, रेजिडेंट और डॉक्टर्स को एडवांस लाइफ सेविंग की ट्रेनिंग दी जाए। बेसिक लाइफ सेविंग में ट्रेनिंग मिले। हर ट्रॉमा सेंटर पर न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपीडिक, एनेस्थीसिया डॉक्टर सहित सीनियर नर्सिंग स्टाफ और सीनियर रेजिडेंट होने चाहिए। ट्रॉमा सेंटर के सर्जिकल थिएटर में जो भी उपकरणों की जरूरत है उन्हें पूरा किया जाए। श्रीनिवास ने शनिवार को कहा कि 5 ऑफिसर हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर कमेटी को रिपोर्ट देने गए थे। इसमें चीफ सेक्रेटरी हेल्थ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, एडिशनल डीजी ट्रैफिक और सीएस शामिल थे। 15 दिन में ट्रॉमा के लिए रोडमैप तैयार करेंगे और कुछ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी जाएगी। एसएमएस ट्रॉमा सेंटर सहित राजस्थान के 80 से ज्यादा ट्रॉमा सेंटर के संसाधनों की पड़ताल की गई तो पता चला कि इनमें बेसिक सुविधाएं ही नहीं है। एसएमएस ट्रॉमा में ही 2D इको और एमआरआई नहीं होती है, तो ये तमाम सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और इनको डेवलप करने के लिए अब ये रिपोर्ट सौंपी गई है। अब देखना होगा कि जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को सौंपने के बाद कब तक ये जो तमाम फैसिलिटीज हैं इनको लागू किया जाएगा। तमाम ऐसी चीजें जैसे कि 2D इको, एमआरआई, ये तो बेसिक सुविधाएं हैं और यही बेसिक सुविधाएं फिलहाल जब एसएमएस हॉस्पिटल में नहीं है, जो कि जयपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो बाकी हॉस्पिटल्स में आप अंदाजा लगाइए कि कौन कौन सी और फैसिलिटीज नहीं होंगी और इन्हीं को इंश्योर करने के लिए ये रिपोर्ट सौंपी गई है और इन तमाम सुविधाओं को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। अस्सी ट्रॉमा सेंटर हैं, बेसिक सुविधाओं की कमी है। अब सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि जब बेसिक सुविधाएं ही नहीं है, इको नहीं हो पा रहा, एमआरआई नहीं हो पा रही, तो किस तरीके से आगे इलाज किया जाएगा। ना कोई क्विक रिस्पांस टीम है कि अचानक से अगर कोई बेहद बड़ी बीमारी आ जाती है या फिर कुछ बेहद बड़ा हादसा देखने को मिलता है तो किस तरीके से उसका इलाज किया जाएगा। ये बेसिक सुविधाओं की कमी देखने को मिली है, वो भी एसएमएस जैसे बड़े अस्पताल में, जो कि जयपुर का सबसे बड़ा गवर्नमेंट अस्पताल है और हर बेड पर एक मॉनिटर तक नहीं है। अब ये जब बेसिक सुविधाओं की कमी मिली है तो ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं। रिपोर्ट अब जारी हुई है। 80 ट्रॉमा सेंटर में बेसिक सुविधाएं नहीं है, जिसमें से एक है एसएमएस अस्पताल। एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में आपको ध्यान होगा भी हाल फिलहाल आग लगी थी। आग लगने की घटनाओं के बाद से ये पूरी रिपोर्ट अब तैयार होने लगी है, जो कि आगे सौंपी जा रही है और निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द बेसिक सुविधाओं की जो कमी है उसको पूरा किया जाए और ये तमाम सुविधाओं से सभी अस्पतालों को लैस किया जाए। क्विक रिस्पांस टीम नहीं है, हर बेड पर मॉनिटर नहीं है, बेसिक सुविधाओं की कमी है और ये रिपोर्ट आगे सौंपी गई है। ये जो तमाम सीएमओस थे, अलग अलग अस्पतालों को ये पहुंचे हुए थे, रिपोर्ट सौंपते हुए इन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं, जिसके बाद बेसिक सुविधाएं यहां पर जल्द से जल्द इंश्योर करने की बात कही गई है। एसएमएस ट्रॉमा में 3D को नहीं है, एमआरआई नहीं होती है, बेसिक सुविधाएं नहीं है। यही रिपोर्ट आगे सौंपी गई है ये तमाम डॉक्टर्स, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा और इसके बाद ये इंश्योर करने की बात कही गई है कि सभी बेसिक सुविधाओं को पूरा किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही कि जहां पर ये बेसिक स्ट्रक्चर्स नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है, बेसिक इक्विपमेंट्स नहीं है, ऐसे में इलाज किस तरीके से किया जाएगा। और जानकारी लेंगे, प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, जब एसएमएस जैसे अस्पताल में इको नहीं है, एमआरआई नहीं है, तो ऐसे में बाकी के अस्पतालों का क्या हाल होगा? जी बिल्कुल, देखिए स्थिति बेहद गंभीर है। हालांकि जो है सीएस खुद मौके पर पहुंच चुके थे और उसके बाद शनिवार को उन्होंने पूरे अस्पताल यानी कि जो ट्रॉमा सेंटर यूनिट है एसएमएस अस्पताल की, उसका जायजा भी लिया है। मगर कहें कि इससे पहले भी ऐसे कई जो है इंसिडेंट हो चुके हैं, एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसके अंदर कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। हाल ही में जो है एक बड़ा हादसा हुआ था कि आईसीयू में एक भीषण आग लगी थी और उसके बाद जांच कमेटी भी बनाई गई थी। कहे कि एमआरआई और इको के साथ ऐसी कई कमी खामियां हैं जो अस्पताल में हमको देखने को मिलेगी। कहे कि ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू में हालांकि जो है गाइडलाइन के अनुसार 2 गेट होने चाहिए, मगर उसमें एक ही गेट है और साथ में जो बेड्स के बीच में स्पेस है, उन गैलरी के बीच में इतना स्पेस होना चाहिए कि एक बेड है वो आराम से पास हो जाए। मगर स्पेस की मैं बात करूं तो ऐसा स्पेस है वहां पर कि एक व्यक्ति भी आमने सामने 2 व्यक्ति हो जाए तो वो पास नहीं कर सकते, एक व्यक्ति एक बार में पास कर सकता है, इतनी छोटी गैलरी है।
शायद यही कारण है कि जब ट्रोमा में आग लगी उसके बाद में जो है उन बेड्स को वहां से बड़ी मुश्किल से निकाला गया, क्योंकि जगह बेहद कम है और कई गाइडलाइन ऐसी है जिनकी पालना नहीं की जा रही है। हालांकि अब शनिवार को जो है मुख्य सचिव जो है वो पहुंचे थे अस्पताल में और उन्होंने कई चीजों को लेकर वहां पर निरीक्षण किया है और उनके साथ में कई जो है विभाग के कमिश्नर हो या फिर जो है सचिव हो वो मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कई चीजों का मौका मुआयना किया है और उनके सुधार के लिए और उनकी मॉनिटरिंग भी की गई है। जी बिल्कुल, ये मॉनिटरिंग के बाद ये रिपोर्ट सौंपी गई है और क्या कुछ निर्देश यहाँ पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद दिए गए थे? जी बिल्कुल, देखिए जो कुछ गाइडलाइन मैंने बताई उन गाइडलाइन के अनुसार उन सभी चीजों को जल्द से जल्द सुधारने को लेकर जो है वहां पर बात कही गई है। हालांकि जो है खुद मीडिया से रूबरू होने के बाद मुख्य सचिव ने जब निरीक्षण किया उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए, क्योंकि एक तरीके से ये कह लिया जाए कि औचक निरीक्षण था और पूरी तैयारी के साथ मुख्य सचिव पहुंचे थे, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो या अस्पताल प्रशासन से संबंधित हो, उनके सभी जो आला अधिकारी है वो उनके साथ में मौजूद थे और उन्होंने कहे पूरे अस्पताल में करीबन 20 से 25 मिनट रुककर उसका निरीक्षण भी किया था। जी बिल्कुल, निरीक्षण करने के बाद ये तमाम दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और ये इंश्योर करने को कहा गया है कि ये जो तमाम फैसिलिटीज़ हैं इनको जल्द से जल्द लागू किया जाए। लेकिन हाल फिलहाल हमने देखा था प्रशांत, SMS के ट्रॉमा सेंटर जो ट्रॉमा वार्ड था वहाँ पर आग लगी थी और उसी के बाद क्या ये रिपोर्ट तैयार की गई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे और उसके अनुसार जो है रिपोर्ट भी पेश करनी थी, मगर अस्पताल में अगर कहे कि अभी भी एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट चेक की जाए, औचक निरीक्षण की जाए तो कई कमी खामियां पाई जाएगी, जिसमें से सबसे बड़ी कमी एक ये है कि ऐसा अस्पताल जिसमें सर से और जो हड्डियां टूटने पर मरीज उसके अंदर पहुंचते हैं, क्योंकि एक्सीडेंटल ट्रोमा यूनिट में एक्सीडेंटल मरीज है वो पहुंचते हैं, और ऐसे अस्पताल में MRI और इको नहीं होना, साथ में एक्सरा मशीन है, तो जो कहे कि जो अस्पताल के अंदर वार्ड में मरीजों को भर्ती किया जाता है उनके लिए जो है मूवेबल एक्सरे मशीन नहीं है। उसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति का पैर टूटा हुआ है, हाथ की हड्डी टूट गई है, उसी स्थिति में उसको एक्सरे मशीन पर लाया जाता है, स्ट्रेचर से शिफ्ट किया जाता है और फिर उसका एक्सरे किया जाता है, जो कहीं ना कहीं कहे उसके लिए बहुत पेनफुल है। ऐसी कई कमी खामियां पाई गई है और उनको जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ में कहे कि ट्रोमा के अलावा यानी कि जो एक्सीडेंट से अलग जो पेशेंट है वो भी ट्रोमा में भर्ती किए जा रहे हैं। बेड की शॉर्टेज के चलते एक्सीडेंट से जो ग्रसित होकर अस्पताल में मरीज पहुंचते हैं उनको बेड नहीं मिलता है। इसके लिए आप जो है SMS मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल है डॉक्टर दीपक माहेश्वरी जी, उन्होंने हाल ही में एक जो है ऑर्डर पेश किया और उन्होंने ये कहा है कि अब ट्रोमा सेंटर में केवल जो है ट्रोमा मरीजों को ही भर्ती किया जाएगा, अन्य अगर कोई भी मरीज है तो उसको SMS अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये जो तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वही अवेलेबल नहीं है। जिस तरीके से आपने भी बताया कि अगर किसी की हड्डी टूटी होती है वो इको नहीं करा सकता है, MRI नहीं करा सकता है, ये तो बेसिक फैसिलिटीज़ है और ये नेक्स्ट स्टेप रहता है जब किसी की हड्डियाँ टूटती हैं तो उसके बाद अगर यही सुविधाएं नहीं है तो ऐसे में इंसान इलाज के लिए कहाँ जाएगा? क्योंकि अगर ये SMS अस्पताल के ये हाल तो बाकी जगहों पर क्या हाल होगा प्रशांत? जी बिल्कुल, देखिए SMS अस्पताल का जो ट्रोमा सेंटर यूनिट है वो एक कहे कि ऐसा अस्पताल माना जाता है जिसमें दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, जहां पर जो है एक ये कह लिया जाए कि जहां पर उम्मीद खत्म हो जाती है, तो वहां प्राइवेट अस्पतालों से भी जो है मरीज के परिजन उनके मरीजों को यहाँ पर इस आस के साथ लेकर पहुंचते हैं कि शायद ट्रोमा सेंटर में उनका इलाज हो पाएगा और जो आस उनकी टूटी है उनको इलाज बेहतर मिल पाएगा। मगर यहाँ पर जो है लगातार व्यवस्था सुधारने का प्रयास भी किया गया है, मगर कहे कि कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको लगातार ये कह लिया जाए कि प्रशासन को अवगत कराने की कोशिश की जा रही थी या फिर लापरवाही कह लिया जाए, मगर एट द लास्ट रिजल्ट की बात करें तो वो कमी खामियां उसी तरीके से है। मशीन नहीं है, मरीजों को परेशान होना पड़ता है, पर्याप्त संसाधन नहीं है और उसके बाद में जो कहे कि इस तरीके से मरीजों को परेशान होना पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी, मुख्य सचिव ने जो है खुद निरीक्षण किया है और कब तक जो है अब ट्रोमा सेंटर की जो प्रशांत, सबसे बड़ी असमंजस की बात यह है कि क्या आग लगने के हादसे का इंतजार किया जा रहा था इस रिपोर्ट को पेश करने के लिए? क्योंकि अगर ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं थी तो क्यों नहीं इससे पहले इस पर विचार विमर्श किया गया? इतनी देरी क्यों लगा दी गई? क्योंकि अभी तो काफी समय हो चला है और इससे तमाम हादसे भी इसी बीच हमने देख लिए। खैर, अब जब रिपोर्ट तैयार हुई है देखना होगा कब तक इंश्योर किया जाएगा जो तमाम फैसिलिटीज हैं वो कब तक लागू हो जाती हैं। प्रशांत, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।